ये ठीक है कि चाहे पूरे पाकिस्तान की बात करें या सिर्फ सूबा पंजाब की, बहुत से स्कूल यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें बच्चे टाटों पर बैठकर दरख्तों के नीचे पढ़ते हैं और सरकार ने कोई एक आधा उस्ताद सिर्फ मुलाजमत पे रखा होता है और उस स्कूल के पास कोई पीएन, कोई हेडमास्टर, कुछ भी नहीं होता। एक उस्ताद होता है किसी गांव में जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वही सरकारी मुलाजम इकलौता होता है। और यूँ उस स्कूल का जो माहवार ख़र्चा होता है वो शायद लाख रुपए से भी कम होता है सरकार का, और उसके बावजूद वो स्कूल चल रहा होता है। अगर इसी तरह के स्कूल बनाने हैं, यानी बग़ैर फर्नीचर और बग़ैर बिल्डिंग के स्कूल बनाने को हुकूमत ऑफिशियली ऑप्ट कर ले इस पॉलिसी को, तो फिर तो शायद वो हमारे हज़ारों देहात जिनमें स्कूल नहीं है उनमें हम ऐसे बहुत से स्कूल्स बना सकते हैं। ओहो, चले ज़ीरो एजुकेशन से तो ये एजुकेशन पॉलिसी आपस की बात है, अच्छी है, ज़ाहिर है ये कोई आइडियल कंडीशन नहीं है। जिस दिन बारिश होगी उस दिन बच्चे क्या करेंगे, उस्ताद कहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं। शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में बच्चे क्या करेंगे, ज़ाहिर है स्कूल के पास अपनी इमारत होनी चाहिए। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके पास टूटी फूटी इमारतें और टूटा फूटा फर्नीचर है, उनकी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट, माहवार ऑपरेटिंग कॉस्ट 2-4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। ऐसे स्कूल भी आप बना सकते हैं अगर आप इसी पॉलिसी को डिटाई के साथ अपनी ऑफिशियल पॉलिसी बना लें। लेकिन जब आप ये करते हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स आप बनाते हैं और उसको कोई 100 गाड़ियाँ लेकर देते हैं और हर गाड़ी कम से कम 50-50, 60-60 लाख रुपए की आती है, कम से कम 50-50, 60-60 लाख रुपए की, और उसको कोई 100-200 मोटरसाइकिल लेके देते हैं और हर मोटरसाइकिल कम से कम 3-4 लाख रुपए का आता है कम से कम, और उसको 10-15 इमारतें बना कर देते हैं बड़ी आलीशान किस्म की पूरे सूबे में, और हर इमारत पर कई करोड़ रुपए का खर्च आता है। यूँ आप पूरे पंजाब में एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की फ़ोर्स बनाने के लिए कई अरब रुपए का खर्चा कर देते हैं। अगर ये कई अरब रुपए आप पाकिस्तान में तो छोड़ें, सिर्फ सूबा पंजाब में ये लगा दिए होते आपने एजुकेशन की बेहतरी पर, नए स्कूल्स के क़याम पर, पहले से मौजूद स्कूलों में सहूलियात को बेहतर बनाने पर, नए कॉलेजेस या नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने पर या नए डिपार्टमेंट्स बनाने पर, नए असातिज़ा भर्ती करने पर, नया करिकुलम डेवलप करने पर, पहले से मौजूद करिकुलम को बेहतर बनाने पर, तो सोचें पाकिस्तान में खानगी की शरह कितनी बढ़ सकती है, पाकिस्तान में मेयार तालीम किस हद तक बेहतर हो सकता है। यही पैसे अगर हम सेहत के शोबे पर लगाएं तो ना जाने कितने मरीज़ जल्द मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। यूँ बेहतरियाँ बहुत सी हो सकती हैं और सरकार को पता भी है, बेहतरी के तरीके भी आते हैं, लेकिन करना नहीं है। गाड़ियाँ इंपोर्ट करने, मोटरसाइकिल इंपोर्ट करने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का बहुत फ़ायदा है, लम्बियाँ रकमा और लंबे मुनाफे। स्कूल बनाने से बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो आपकी क्वालिफ़िकेशन पर सवाल उठाएंगे। वो कहेंगे आपको क्यों एक एक ख़ानदान में से 4-4 बार वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने का इख्तियार है, और हम क्या घास चरते हैं, हम क्यों किसी अच्छे ओहदे पर नहीं पहुंच सकते, और हमारी दानिश और हमारी विजडम को चैलेंज क्यों किया जाता है। जब हम वोट एक जमात को डालते हैं तो निकलता किसी और जमात का क्यों है, और ये कि हमें आमरीत के तहत दबाने की कोशिश, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है। ज़ाहिर है जब बच्चे इस तरह के सवाल उठाना शुरू कर देंगे पढ़ लिख कर, तो फिर उससे बेहतर नहीं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक फ़ोर्स बना दी जाए, जिस तहफ़्फ़ुज़ की फ़ोर्स को ऐसी सैकड़ों व्हीकल्स दे दी जाएँ जो सूबे भर में मज़ीद धुआँ छोड़ें और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मज़ीद मसाइल पैदा करें।